तो देखिए बैक टू बैक किस तरह से इजराइल की तरफ से अटैक किया गया और आईडीएफ की तरफ से इसे लेकर पुष्टि की गई, साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसे लेकर वीडियो शेयर किया गया। और इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जेएस सोढ़ी जी जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और साथ ही साथ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ गए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। जेएस सोढ़ी जी, आपके पास सबसे पहले आते हुए सर, इजराइल और ईरान का ये युद्ध और लंबी चुप्पी के बाद इजराइल की तरफ से ये अटैक किया गया है, अब इस युद्ध को आप कहां तक जाते देख रहे हैं? जय हिंद रंजना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। पिछले 6 महीने में ईरान ने 2 बारी इजराइल पे हमला किया है और इन्हीं 6 महीनों में इजराइल ने 2 बारी ईरान पे हमला किया है। इजराइल और ईरान की दूरी 2317 किलोमीटर है और ये जो 4 हमले एक दूसरे देशों पे हुए हैं, इन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी कि ये जो जमाना है ये हार्ड पावर का है, ये शक्ति दिखाने का है, ये सॉफ्ट पावर या बातचीत का नहीं है। इजराइल ने जो 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पे हमला किया था उसका इजराइल ने बदला ले लिया है, लेकिन ये ना आखिरी हमला था इजराइल का और ना ही पहले अक्टूबर का आखिरी हमला था ईरान का इजराइल पे। आने वाले समय में दोनों देशों के बीच में और हमले और काउंटर हमले होंगे। और जैसे अभी आपने दिखाया ओपनिंग ग्राफिक्स में, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने कहा है कि इजराइल पे 7 फ्रंट वॉर हो रही है, यानी कि 7 मोर्चों से इजराइल पे हमला हो रहा है। मेरी राय में रंजना जी, मिडिल ईस्ट में हालात सुधरते दिख नहीं रहे हैं। आने वाले समय में और हमले होंगे, काउंटर अटैक्स होंगे, काउंटर स्ट्राइक्स होंगी। जब तक इजराइल 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए नहीं मानता है, जो कि अमेरिका 7 अक्टूबर से कहता है, तब तक मिडिल ईस्ट में कभी भी शांति वापस नहीं आ सकती है। मोहम्मद अली शाह सर, मिडिल ईस्ट में जिस तरह से इस वक्त तनाव की स्थिति है और अगर अमेरिका के स्टेटमेंट को हम देखें, अमेरिका खुलकर कहीं पर भी कुछ बोलता नजर नहीं आ रहा है और एक तरफ इजराइल में जो कुछ भी हो रहा है, इजराइल की तरफ से जो कुछ भी किया जा रहा है उसे लेकर अमेरिका को जानकारी भी दी जाती है। तो यहाँ पर अमेरिका की भूमिका कैसी है, क्या होगी, क्योंकि अमेरिका में चुनाव भी होने वाले हैं? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। देखिए, अमेरिका को इस टाइम पे इंटरेस्ट क्या होएगा, उनको 5 नवंबर में इंटरेस्ट होगा, उनको अमेरिकन इलेक्शन में इंटरेस्ट होगा कि कौन सत्ता वहाँ पर आती है, कौन वहाँ पे इलेक्शन जीतता है। कमला हैरिस को नुकसान ना हो जाएगा, कुछ चंद लोग नाराज हो जाएंगे, कुछ चंद वोट कम पड़ जाएंगे। तो अभी वो चाह रहे हैं कि एक शांति बना के रखें वो पूरे गल्फ के रीजन में, इजराइल, ईरान, उस पूरे मुल्क में। 1 अक्टूबर को ईरान ने 180 तकरीबन बैलिस्टिक मिसाइल दागे इजराइल के अंदर। इजराइल ने कहा हम अपने तरीके से, अपने टाइम पे, अपने हिसाब से, अपने टैक्टिक से कार्रवाई करेंगे और ज़रूर करेंगे। इन्होंने एक प्लान बनाया जो कि जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ 16 अक्टूबर का इनका प्लान डेट था। दस्तावेज लीक हो गए थे, लोगों को मालूम पड़ गया था। अटैक जब आप करते हैं तो उसमें एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, ये दूसरे को मालूम ना पड़े कि हम अटैक करने वाले हैं, अचंबा दे दें बिल्कुल, तो ये होना चाहिए, बहुत ज़रूरी। ये लीक हो गए तो उन्होंने बैक ट्रैक कर दिया, उन्होंने वो प्लान बदल दिया, अपने तब्दील कर दी। हम लोग रात को सोए, सुबह को 5 बजे से मेरा फ़ोन लगातार बजता गया कि भाई ऐसा हो गया है। अभी 100 से ऊपर फाइटर प्लेन्स F-35 और F-16 ईरान के अंदर, तेहरान के आसपास, उनके मिलिट्री इलाकों में, मिलिट्री टारगेट्स पे। लेकिन ये गलीमत है कि अमेरिका की मर्जी के मुताबिक ऑयल रिफाइनरी पे या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के आसपास वहाँ तो हमले नहीं हुए। हमने देखा कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी बहुत फैला, एग्जैक्टली वहाँ पर क्या हो रहा है मालूम नहीं पड़ा। ईरान की तरफ से बयान आया कि नहीं, हमें तो कुछ नुकसान नहीं हुआ इससे। अब आप देखिए कि ईरान की तरफ से ये बयान आया, लेकिन एक वीडियो भी बहुत वायरल भी हुआ है, कई सारे न्यूज चैनल्स में भी दिखाया, IRGC की एक बिल्डिंग कोलैप्स होते हुए दिखी है। अब आप देखिए, अगर 100 तकरीबन फाइटर एयरक्राफ्ट, एक फाइटर एयरक्राफ्ट काफी होता है तहस नहस बचाने में, 100 बहुत बड़ी बात होती है। बिल्डिंग दिखाई, अब यानी कि नुकसान अगर हुआ भी होगा, ईरान नहीं कबूलेगी कि उसको नुकसान हुआ है। और मेरा ये मानना है कि ईरान भी इस पर चुप भी नहीं बैठेगी, ईरान अपने तरीके से जवाब देगी, जवाबी कार्रवाई करेगी। और बल्कि मेरी कुछ स्ट्रेटेजिस्ट से बात हो रही थी 2-1 दिन पहले, उन्होंने ये बतलाया मेरे को, इजराइल जरूर कार्रवाई करेगा ईरान के ऊपर।
लेकिन ऐसी कार्रवाई के 100 फाइटर जहाज भेज दे, इसके बारे में जिक्र नहीं हुआ था। जिक्र हुआ था कि वो टेक्नोलॉजी के जरिए साइबर अटैक तरीके से हमला करे, जैसे कि 17 सितंबर को हिजबुल्लाह में, लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर हुआ था। पेजर और वॉकी टॉकी को हैक करके उनमें चिप डाल के जो उस पर उड़ाया गया, कैजुअल्टी हुई थी, घातक कैजुअल्टी हुई थी, जानलेवा कैजुअल्टी हुई थी। उस तरीके से शायद इजराइल के पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि अगर वो चाहे तो ईरान को का हैक करके सर्वर एक ब्लैकआउट कर दे, यानी कि अगर इजरायली जहाज भी अगर ईरान के ऊपर से उड़े, ईरान को खबर ना हो, तो वो उस टाइप का कुछ हमला अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा हमला कर दिया है। अब ज्योग्राफिकली देखें, ईरान की और इजराइल की कोई ऐसी बाउंड्री ऐसी है नहीं कि जहां पे ग्राउंड अटैक से इजराइल या ईरान एक हमला करे एक दूसरे के ऊपर। लेकिन जी हाँ, हवाई हमले बहुत जारी हैं। देखिए, अप्रैल मई की बात है तकरीबन, और उस टाइम पे एक सीरिया के अंदर एक ईरानियन कंसुलेट के ऊपर एक हमला हो गया था, जहाँ पे IRGC के भी गार्ड्स के ऊपर की कैजुअल्टी हुई थी। उसके बाद फिर ईरान ने हमला तो किया, हालांकि ये पुष्टि नहीं हुई, आज तक नहीं हो पाई कि वो हमला किसने किया था। शक के दायरे पे इजराइल था, जी हाँ, शक के दायरे पे। जैसे कि 17 सितंबर को शक के दायरे पे इजराइल है कि उसने वो साइबर अटैक किया होगा। ईरान ने हमला किया इजराइल पे, 130 मिसाइल दागे, कुछ सब जाके सेंट्रल इकोनॉमिकल जोन में गिरे, या तो कुछ आयरन डोम की मदद से इंटरसेप्ट हो गए थे, तो कुछ नुकसान हुआ नहीं इजराइल को। सिंबॉलिक हमला था। इस बार जो हमला हुआ है तो वो 180 बैलिस्टिक मिसाइल के साथ हुआ है, जो अमेरिका की मदद से और इसलिए ये कहा जा रहा है कि एक लंबी चुप्पी के बाद इजराइल ने ये अटैक किया है, और जो बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की तरफ से दागे गए थे उसका ये बदला लिया गया। आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, अभी जिक्र ऑयल रिफाइनरी का हम कर रहे थे, क्योंकि ईरान के ऑयल रिफाइनरी के पास ये अटैक और धमाका हुआ है। इजरायली हवाई हमले में जोरदार विस्फोट, और ऑयल रिफाइनरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तो देखिए, इजराइल के मुताबिक फिलहाल उसका बदला पूरा हुआ है, और ईरान की तरफ से कहा गया है कि इजरायली हमले का जवाब देने का अधिकार ईरान के पास है। और इजरायली हमले पर अमेरिका के अधिकारियों के हवाले से बात सामने आई कि अगर ईरान ने पलटवार किया तो अमेरिका इजराइल की मदद करेगा। फिलहाल आगे का पूरा घटनाक्रम इस बात पर निर्भर करता है कि ईरान इस हमले के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। तो 26 दिन बाद ये बमबारी, और जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, और इसी बीच ये तमाम अपडेट्स भी आप जानिए। देखिए, ये बड़ी जानकारी, जहां ईरान के ऑयल रिफाइनरी के पास ये अटैक और इजरायली हवाई हमले में जोरदार विस्फोट, और ऑयल रिफाइनरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तो देखिए, इजराइल का ईरान पर हमला, अब आपको पूरी तरीके से ये जानकारी देते हैं कि कहां कहां पर ये अटैक हुआ। कराज और तेहरान में अटैक, साथ ही साथ मसाद, कौम, शिराज, ये वो तमाम आपको लोकेशंस के जरिए बता रहे कि कहां कहां पर इजराइल का ईरान पर हमला हुआ है। अब देखिए, स्टेटमेंट भी सामने आ चुका, IDF की तरफ से इसकी पुष्टि भी की जा चुकी है। अब इजराइल का बारूदी बदला भी समझिए। आधी रात में ईरान पर इजराइल का ये हमला हुआ है, और ईरान में 10 ठिकानों पर इजराइल का ये बड़ा हमला था। और लंबी चुप्पी के बाद इजराइल ने ये अटैक किया और ये कहा कि हमारा बदला पूरा हुआ। हालांकि ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आए। देखिए, तेहरान हो, कराज, मसाद, कुम, शिराज में ये अटैक हुआ है। बमबारी की आपने तस्वीर देखी, किस तरह से बैक टू बैक मिसाइलें दागी गई है। IDF ने ईरानी मिलिट्री ठिकानों को भी निशाना बनाया है, और तेहरान ने एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव किया है। नेतन्याहू ने गैलेंट के साथ हेडक्वार्टर में मॉनिटरिंग की, और तेहरान पर हुए हमले की मॉनिटरिंग की गई है। देखिए, सीरिया के एयर स्पेस से गुजरे इजरायली फाइटर जेट, और जॉर्डन के आसमान में इजरायली फाइटर जेट दिखे हैं। ईरान पर हमले की बाइडेन को भी जानकारी दी गई। हालांकि अमेरिका इस पूरे मामले में खुलकर स्टैंड रखता भी नहीं है, और कभी कभी वो स्टेटमेंट देता भी नजर आता है। टारगेटेड अटैक के बारे में ब्रीफिंग भी की गई। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां ईरान के शिराज में भी भीषण हमले की खबर है। हमले के बाद शिराज में भीषण
धमाका हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए किस तरह से बैक टू बैक यहाँ पर मिसाइलें दागी गई है, कहां पर अटैक हुआ है वो पूरी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इजराइल ने ईरान के हमलों के जवाब में 25 दिन बाद शनिवार के तड़के पलटवार किया और रिपोर्ट के मुताबिक 30 घंटे में 20 ठिकानों पर हमले किए गए। इनमें मिसाइल फैक्ट्री और सैन्य अड्डे शामिल हैं। तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भी हमला हुआ है। और हमले की अगर जिक्र करें तो देखिए लगातार आप देख रहे हैं इस वक्त वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है और इसी पर लगातार बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद है। जीएस सोढ़ी सर, देखिए इजराइल और ईरान के हम डिफेंस सिस्टम का अगर यहां पर जिक्र करें तो ये हम जानते हैं कि दोनों के पास ये डिफेंस सिस्टम मजबूत है, लेकिन अब इस अटैक के बाद आप इस लड़ाई को कहां तक देख रहे हैं? क्योंकि अटैक पहले ईरान फिर इजराइल और अब आगे ये साफ है कि ईरान चुप नहीं बैठने वाला है। तो अब ये लड़ाई कहां तक जाती दिख रही है? पिछले कई दशकों में इजराइल ने जो मल्टी फ्रंट वॉर लड़ी वो 1948 में, 1967 में और 1973 में कई अरब देशों के साथ एक समय पर उन्होंने जंग लड़ा। लेकिन तब वो ये सारे जंग आराम से जीत सका, कुछ दिनों के अंदर ये जंग खत्म हो गए, क्योंकि जितने ये अरब देश थे तब आर्थिक और सैनिक तरीके से बहुत कमजोर थे। लेकिन सब कुछ बदला रंजना जी 2007 से। 2007 में जब चीन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना तो उसने इन अरब देशों को, ईरान को बेशुमार पैसा, हथियार और पूरा समर्थन देना शुरू किया। और इसका नतीजा हम देख रहे हैं कि 1 साल से ज्यादा हो चुका है और एक छोटी सी गाजा पट्टी पे जिसका एरिया महज 365 वर्ग किलोमीटर है, उस पे इजराइल काबू नहीं कर पाया है। महीने से ज्यादा हो चुका है, लेबनान में भी उसका युद्ध चल रहा है। ईरान के साथ, जैसे मैंने पहले बताया, पिछले 6 महीने में 2-2 बारी दोनों देशों ने मिसाइलें और एक दूसरे के टारगेट्स को अटैक किया है। यानी कि ये जो अरब देश हैं अब इस वक्त इनके पास आर्थिक शक्ति भी है, सैनिक शक्ति भी है, और तभी ये जो मिडिल ईस्ट में ये जो लड़ाइयां हैं ये जल्दी नहीं खत्म होंगी। हमें याद होगा रंजना जी, 6 अगस्त को इसी साल इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने बयान किया था कि इजराइल 7 फ्रंट वॉर के लिए पूरी तरह सक्षम और सार्थक है। और यही चीज हम देख रहे हैं। हालांकि कई मोर्चों से इजराइल पे हमले हो रहे हैं, ना इजराइल पीछे हटने को तैयार है, ना ही अरब देश या ना ही उनके प्रॉक्सीज पीछे हटने को तैयार है। आने वाले समय में जो मिडिल ईस्ट में सिचुएशन है वो और गंभीर होगी, वहां पे और अटैक्स होंगे, काउंटर अटैक्स होंगे, वहां पे और खून की नदियां बहेंगी, कत्लेआम होगा, लड़ाइयां होंगी, और इसकी वजह से हर दुनिया का ग्लोबल सिटीजन अफेक्ट होगा, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ेंगी, सप्लाई चेन अफेक्ट होंगे। तो मेरी नजर में मिडिल ईस्ट में शांति अगले कुछ समय तक बिल्कुल नहीं आएगी। बिल्कुल, और देखिए लगातार ये तस्वीरें भी बताने के लिए काफी कि किस तरह वहां पर स्थिति बनी हुई है। मोहम्मद अली शाह सर आपके पास आएंगे, लेकिन इसी बीच कुछ बड़ी खबर सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाते चले। देखिए इजराइल के हमले पर ईरान का पहला स्टेटमेंट, इजराइल के हमले का जवाब देंगे ईरान की तरफ से ये कहा गया। जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, टॉप मिलिट्री अफसरों के हवाले से खबर सामने आई है और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, जहां इजराइल के हमले पर ईरान का ये पहला स्टेटमेंट और इजराइल के हमले का जवाब देंगे, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। और देखिए ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम फोर्स की तरफ से जारी बयान में यह भी माना गया कि इजराइल ने तेहरान समेत 3 इलाकों पर सैन्य ठिकानों पर हमले किए थे और साथ ही इजराइल के हमले में कुछ नुकसान की बात भी मानी गई है। और अब ये देखना होगा कि इस नुकसान का बदला ईरान किस तरह से लेता है, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं बार पलटवार का दौर यहाँ पर जारी है और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर इजराइल के हमले का जवाब देंगे टॉप मिलिट्री अफसरों के हवाले से खबर सामने आई है। अब देखिए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, जहां इजराइल को जवाब देने का तैयार ईरान और खुजिस्तान में एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी गई है। तो देखिए ये खबर भी सामने आई कि इजराइल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को चेक किया है, आईडीएफ की तरफ से ये जानकारी सामने आई। और दूसरी तरफ ईरान का भी ये स्टेटमेंट सामने आ चुका है कि जो अटैक किया गया है उस पर ये बदला लेंगे और टॉप मिलिट्री अफसरों के हवाले से खबर सामने आई। और अब ये बड़ी जानकारी, जहां इजराइल को जवाब देने को तैयार ईरान, खुजिस्तान में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। और हमारे साथ लगातार गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। शाह सर देखिए अब क्या इसमें समझा जाए कि जो प्रॉक्सी गुट है उसे छोड़कर ईरान और इजराइल की अब एकदम आमने सामने की लड़ाई हो गई है, और इस स्टेटमेंट को कैसे समझे? ईरान की तरफ से साफ कहा गया है कि ये जो अटैक किया गया है इसका बदला हम लेंगे। जी रंजना जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। देखिए
अब तक ये हम देखे थे लड़ाई एक स्टेट एक्टर वर्सेस नॉन स्टेट एक्टर, यानी कि स्टेट एक्टर जो कि इजराइल एक सोवरेन नेशन एक गवर्नमेंट हो गई, और नॉन स्टेट एक्टर जो कि रिकग्नाइज नहीं है, जो कि हिजबुल्ला या हमस, हालांकि ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, ये मानता हूं, लेकिन अन्य देशों ने, यूएन ने, अमेरिका ने, इजराइल ने इनको उग्रवादी आतंकवादी संगठन का करार दे रखा है। कई देशों ने इनको उग्रवादी आतंकवादी का करार नहीं दे रखा है। लेकिन 1 अक्टूबर को जो इजराइल में हमला हुआ था वो तो साफ ईरान ने ही किया था, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। अब इजराइल ने हमला कर दिया ईरान के ऊपर डायरेक्टली, वो भी 100 फाइटर जेट्स दागे इसके ऊपर, और रेयर एडमिरल डेविड साहब ने भी ट्विटर पे, जो फॉर्मली ट्विटर अभी एक्स है, डेविड अगारी ने साहब ने बताया कि अभी इजराइल को विजिलेंट रहना चाहिए, जब उन्होंने अपने ऑपरेशन और स्टीप कर दिए हैं और एग्रेसिव कर दिए हैं। तो जी हाँ, अब ये इसकी इन्वॉल्वमेंट होगी ईरान और इजराइल की। स्टेट एक्ट जो नॉन स्टेट एक्टर हैं, जो प्रॉक्सी वॉर लड़ते हैं ईरान के लिए, वो तो खैर एक्टिव रहेंगे ही रहेंगे, साथ में ईरान भी एक्टिव हो जाएगी। अयतुल्ला अली ख़ोमेनी साहब ने 2-3 महीने पहले ही कह दिया था कि हम इजराइल पे हमला करेंगे। उनके न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट पेशकिन साहब ने कहा नहीं, अगर हमला करेंगे तो खामियाजा ईरान को भी भुगतना पड़ेगा और इसमें ईरान का भी नुकसान होगा। तो ये तू मैं करके काफ़ी टाइम तक ये डिले होता रहा। देखिए सिंपल सी बात है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। ईरान बाद में गरजा भी और बरसा भी बाद में, लेकिन इसका जवाबी कार्रवाई इजराइल ने करी। अब मेरा ऐसा मानना है कि ईरान भी, क्योंकि ईरान पहले ही ये स्टेटमेंट दे चुका है 1 अक्टूबर को कि अगर उन पे जवाबी कार्रवाई होती है, ये तो एक ट्रेलर था, हम इससे भीषण आक्रमण करेंगे, तो ईरान भी अभी चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने अपना डिफेंस बजट तो बढ़ा ही दिया है टू कम एट पावर तो नहीं, मतलब मैं बोलूँगा काफ़ी हद तक अपने प्रोक्योर करने के लिए अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है। लेकिन अब इसमें अमेरिका साथ देगा इजराइल की, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं, से खड़ा रहेगा। और ईरान जो है, जो 7 फ्रंट से जो अटैक कर रहा था इजराइल के ऊपर, अभी दोनों में आग बराबर की लगी हुई है, मैं ऐसा देख रहा हूं, दोनों में आग, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं होगा इसके अंदर। और जैसे कर्नल थोड़ी साहब ने बताया कि ये और लंबा, बहुत लंबा ये खींचने वाली है, ये अभी वहां पर बदकिस्मती से कहना पड़ा है, शांति तो वहां पर नहीं आएगी। जो 7 अक्टूबर की घटना थी जो हमस ने किया, वो सरासर, इसमें तो किसी को कोई शक है ही नहीं कि वो आतंकवादी घटना थी, और जिस तरीके से वो एग्जीक्यूट की गई बहुत ही गलत हुआ। इजराइल ने पलट के जो गाजा पट्टी में जो हमले किए हैं 42,800 समथिंग, जो मजलूम लाचार बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, खवातीन, बच्चों को का खात्मा किया है, ये भी गलत है। क्योंकि प्रोफेशनल आर्मी, आप कोलैटरल डैमेज एक हद तक मान सकते हैं, इतना ज़्यादा कोलैटरल डैमेज, भला ही मैं मानता हूँ हमस ने ह्यूमन शील्ड के तरीके से टनल्स बिछा रखे होंगे अस्पतालों के नीचे, स्कूलों के नीचे। अगर आप टेक्नोलॉजी में इतना आगे हैं, आप गैस आउट करिए, सी वाटर लगाइए, आप तरह तरह के इनोवेटिव आइडिया सोचिए, आप कि आप अगर देखिए, अगर हमस को मारा होता ना तो दुनिया को किसी को परेशानी नहीं होती। यहाँ पर